चलिए अब हमारा हेडिंग होगा प्रोफॉर्मा ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। बेटा प्रोफॉर्मा कैसे बनाते हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का। यदि हम बात करें बेटा प्रोफॉर्मे की तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, बचपन से आज तक आप अकाउंट्स पढ़ते हुए आए हैं। अकाउंट्स में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम कुछ आए ना आए, फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स। अगला कॉलम जैसे मान लीजिए हमें 3 यूनिट्स पे हमें बजट को प्रिपेयर करना है, 6000, 10,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स। मैंने कहा था जिस यूनिट्स पर हमें क्वेश्चन में डेटाबेस गिवन हो वो फिक्स बजट है। मान लीजिए हमको क्वेश्चन में 10,000 यूनिट्स पर डेटाबेस गिवन है, तो ये तो हो गया बेटा फिक्स बजट। और ऑन द बिहाफ ऑफ 10,000 यूनिट्स हमें बजट किस किस पे प्रिपेयर करना है, एक 12,000 यूनिट्स पर और एक 6,000 पर। ये हो गया बेटा कौन सा बजट, फ्लेक्सिबल बजट। वो फिक्स्ड और ये कौन सा बेटा, फ्लेक्सिबल। क्लियर। चलिए अब बेटा ध्यान रखना इसकी परफॉर्मे की शुरुआत कहां से होती है। फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मे की शुरुआत हमेशा बेटा आपको करनी है सेल्स। ऑलवेज आपको जो क्वेश्चन शुरू करना है फ्लेक्सिबल बजट का जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमेशा बेटा सेल से करना है। यदि सेल क्वेश्चन में गिवन है तो वेरी गुड है, सेल गिवन नहीं है तो आप डैश छोड़ दीजिए, लेकिन शुरुआत आप लोग हमेशा बेटा किससे करेंगे, सेल से ही करेंगे। अगला पॉइंट, आप सबको पता है कॉस्टिंग में मैं आपको हजारों बार बेटा ये चीज बता चुका हूं कि किसी भी प्रोडक्ट की जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बनाने में बेटा 3 एलिमेंट कंपलसरी होते हैं। नंबर 1 इज रॉ मटेरियल, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज एक्सपेंस। ये 3 एलिमेंट है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कंपलसरी होते हैं। लेकिन आपको मैंने क्लास में ये भी बताया था हमने आपको कि मटेरियल हो चाहे से लेबर हो चाहे से एक्सपेंस हो बेटा बोथ यूज होते हैं डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। जितना भी डायरेक्ट पोर्शन है बेटा उसका टोटल कहलाता है प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बेटा, प्राइम कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1। हल्का सा नीचे बेटा परफॉर्मे में आपको ऐड करना है वेरिएबल ओवरहेड। बेटा हल्का सा नीचे आप लोगों को ऐड करना है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। बेटा हल्का सा नीचे आपको ऐड करना है फिक्स्ड ओवरहेड। हमने क्लास में ये भी बताया था बेटा जिस भी वर्ड के आगे ओवरहेड लग जाए वहां से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस शुरू हो चुके हैं। जितना भी डायरेक्ट पोर्शन है उसका टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाता है, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। जितना भी इनडायरेक्ट पोर्शन है उसके आगे वर्ड लगता है ओवरहेड। 3 आपने कॉलम बनाए वेरिएबल ओवरहेड, बेटा इसका टोटल कहलाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर बी। और इसके नीचे आपको तीसरा टोटल लगाना है बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पॉइंट नंबर सी। और तीनों को यदि हम जोड़ लें A प्लस बी प्लस सी तो ये कौन सी कॉस्ट आएगी बेटा, आपकी टोटल कॉस्ट। और बेटा लास्ट में सेल्स में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बहुत सिंपल सा परफॉर्मा है। आइडेंटिटी क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा आपको करनी है सेल से। दे रखी तो वेरी गुड है, नहीं दे रखा डैश हो दीजिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को जोड़ा कौन सी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। हल्का सा नीचे आपने ऐड किया वेरिएबल ओवरहेड
हल्का सा नीचे आपने ऐड किया सेमी वेरिएबल ओवरहेड, हल्का सा नीचे आपने ऐड किया फिक्स्ड ओवरहेड, और तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों टोटल करने के बाद आपकी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी बेटा? टोटल कॉस्ट। और सेल्स में से यदि हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट या फिर लॉस। अब कई बच्चों के माइंड में छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, सर आपने टोटल आइटम तो लिखे 4, 1 2 3 एंड 4, लेकिन टोटल आपने केवल 3 ही लगाया। डायरेक्ट पोर्शन का टोटल प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड का टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जबकि कॉलम 4 है। एक आइटम और भी है सर, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, आपने इसका तो टोटल लगाया ही नहीं। अब बेटा पहले समझिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड होते क्या है। देखो पहली बात, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है बेटा, कौन से वर्ड से मिलके बना? वेरिएबल से। वेरिएबल का मतलब होता है, कौन से वर्ड से मिलके बना है वेरिएबल? वेरिएबल से। वेरी का मतलब है चेंज, जो एक्सपेंसेस बार बार चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, वो वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है, वो वेरिएबल एक्सपेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए आज मैं एक मार्कर बनाता हूं, तो बेटा एक मार्कर को बनाने की कॉस्ट अलग आएगी, लेकिन 5 मार्कर बनाऊंगा तो 5 मार्कर को बनाने की कॉस्ट अलग होगी। प्रोडक्शन चेंज, कॉस्ट भी चेंज, वो कहलाती है वेरिएबल। तो ये तो हो गया वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब वो एक्सपेंस जो ऑलवेज क्या रहेंगे? हमेशा फिक्स रहेंगे। आप एक मार्कर बनाओ चाहे से 1 लाख मार्कर बनाओ, जो कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी। फैक्ट्री का रेंट, आज यदि फैक्ट्री में मैं 5 मार्कर बनाऊं चाहे से 5 लाख मार्कर बनाऊं, मेरा रेंट हमेशा क्या रहेगा बेटा? फिक्स। इसको बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। तो टोटल 3 कॉलम बने, डायरेक्ट पोर्शन का टोटल प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड का टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और तीनों को जोड़ दिया a + b + c टोटल कॉस्ट। और बाई चांस सेल गिवन है तो सेल्स में से आपने किसको माइनस कर दिया? टोटल कॉस्ट को, तो आपका आ गया प्रॉफिट या लॉस। बेटा सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है, सेमी का मतलब वैसे तो होता है हाफ, आधा, लेकिन जरूरी नहीं हाफ से मतलब नहीं है। सेमी का मतलब होता है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस, दोबारा बोल रहा हूं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मतलब ऐसे एक्सपेंस जिसमें दोनों एलिमेंट इंक्लूड हो, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसमें दोनों एलिमेंट इंक्लूड हो, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब इसका मतलब सर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे उसने बोला वेजेस इज इक्वल टू 1 लाख रुपीस और ब्रैकेट में लिख दिया 30% वेरिएबल। उसने लिखा रिपेयर और मेंटेनेंस 20,000 रुपीस, 80% फिक्स्ड। अब कॉमन सेंस, यदि पहले एग्जांपल की बात करूं तो उसमें वेजेस लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस और बोल रहा है 30% वेरिएबल। बेटा कोई चीज कॉमन सेंस 30% वेरिएबल है तो बची हुई 70% क्या होगी? फिक्स्ड होगी। अब इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, मतलब ये वेजेस एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें वेरिएबल एलिमेंट भी है, जिसमें फिक्स्ड एलिमेंट भी है, दोनों को मैं जोड़ दूं तो इस एक्सपेंस को ही बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंस या सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अगला था रिपेयर और मेंटेनेंस 20,000 रुपीस, 20,000 का 80% बेटा फिक्स्ड है। कॉमन सेंस, कोई चीज 80% फिक्स्ड है तो बची हुई 20% क्या होगी बेटा? वेरिएबल। इसी को बोलते हैं बेटा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसमें दोनों एलिमेंट बेटा इंक्लूड हो, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब इसका टोटल क्यों लगाया बेटा?
क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें से जो वेरिएबल पोर्शन होगा उस वेरिएबल पोर्शन को निकाल के हम वेरिएबल पोर्शन में ले जाएंगे और जो फिक्स्ड पोर्शन है उसको निकाल के हम कौन से पोर्शन में ले जाएंगे बेटा, फिक्स्ड पोर्शन में। इसलिए हमने तीन ही टोटल लगाए हैं, प्राइम कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर आप कहोगे सर जब इसको हमें दोनों में ही लेके जाना था वेरिएबल फिक्स में, तो आपने परफॉर्मे में इसको शो क्यों किया? बेटा यदि मैं इसको परफॉर्मे के अंदर शो नहीं करता तो आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे कर पाता सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं। इसलिए हम लोग इसको परफॉर्मे में दिखाते हैं, बाकी हमें इसका टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल पोर्शन को वेरिएबल में ले जाइए, फिक्स पोर्शन को बेटा फिक्स में ले जाइए। तो एक हल्का सा 5 मिनट में बेटा फटाफट जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट क्या है। फिक्स बजट आर दोस बजट व्हिच आर ऑलवेज फिक्स। फिक्स बजट वो है जो हमेशा फिक्स रहेगा। फ्लेक्सिबल बजट वो है जिसको हम इजीली टू मूव या इजीली टू चेंज, इजीली हम उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबल बजट हमेशा किसकी हेल्प से बनेगा बेटा, फिक्स बजट। और परफॉर्मा कैसे बनवाया, बहुत सिंपल, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स और जिस जिस लेवल पे आपको बनाना है, जिस लेवल पे आपको बजट बनाना है वो फ्लेक्सिबल है, जिस पर डेटाबेस गिवन है वो फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। शुरुआत कहां से करोगे, हमेशा सेल दे रखा है तो वैल्यू कोड है सेल, नहीं दे रखा डैशबोर्ड। उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बेटा ये 3 एलिमेंट कंपलसरी होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, लेकिन डायरेक्टली यूज होते हैं एज वेल एज इनडायरेक्ट। जितना भी डायरेक्ट पोर्शन है इसका टोटल प्राइम कॉस्ट, हल्का सा नीचे आपने ऐड किया वेरिएबल ओवरहेड, हल्का सा नीचे आपने ऐड किया फिक्स्ड ओवरहेड और तीनों का टोटल लगाया, तीनों का टोटल कॉस्ट। और बाय चांस सेल गिवन है तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। और सेल गिवन नहीं है तो केवल टोटल कॉस्ट निकाल के आप आ सकते हैं। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड का मीनिंग हमने आपको बता दिया, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसमें दोनों एलिमेंट बेटा इंक्लूड हो, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल पोर्शन को कैलकुलेट करके हम वेरिएबल पार्ट में ले जाएंगे, फिक्स पोर्शन को कैलकुलेट करके फिक्स पार्ट में ले जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको बेटा फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट का परफॉर्मा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। आप सभी से जाते जाते एक करबद्ध निवेदन कि आप बेटा इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि बेटा जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं पूरा मैं डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल आपको मैंने ऊपरी तौर पे समझा दिया, सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। पूरा हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं क्या होता है बजट, क्या नहीं होता। तो बेटा हम आपके साथ इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी बेटा वीडियोस ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी और ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से अपने आगे के और बेटा वीडियोस हम लोग बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ बेटा इस वीडियोस को, जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल ग्रुप्स, उनमें आप जरूर शेयर करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल बेटा। आप आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम और